नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा की रिहाई और पीपलोदी स्कूल हादसे के अंदर जो बच्चे मारे गए, जो घायल हुए, उनके मुआवजे की मांग सहित उन लोगों को जो दोषी हैं उस स्कूल हादसे के, उनको सजा मिले, इस मांग को लेकर आज जयपुर में, राजधानी जयपुर के अंदर ये एक दिवसीय धरना दिया गया और नरेश मीणा के परिजन, जिनमें उनके पिताजी और उनके बच्चे शामिल हैं, उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल प्रधान और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के नेतृत्व में यहाँ राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है। और चेतावनी ये दी गई है कि नरेश मीणा को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया दोबारा कि वे जो बच्चे हैं, जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको मुआवजे की मांग कर रहे थे, उनके न्याय की मांग कर रहे थे। क्या न्याय की मांग करना इतना गलत है कि न्याय की मांग करने वालों को तो जेल में डाला जाता है और जो लोग स्कूल गिरने के दोषी हैं, उन ठेकेदारों को, उन प्रशासकों को, उन अधिकारियों को आज बाहर घूमने की इजाजत दी जाती है। और सिर्फ यह आंदोलन नरेश मीणा से जुड़ा हुआ नहीं है, शिक्षक संघों ने भी इस बात का विरोध किया है कि जो पीपलोदी स्कूल हादसा हुआ है उसमें शिक्षकों को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो अधिकारी दोषी हैं, जो ठेकेदार दोषी हैं, जिन कारणों की वजह से स्कूल गिरा, आखिरकार उनको सजा कब मिलेगी, उनसे मुआवजा कब वसूला जाएगा। लेकिन मुख्य जो मांग है, आज ये जो धरना है, इसका मुख्य उद्देश्य है नरेश मीणा की रिहाई। जैसा कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, तमाम देश ने यह देखा कि जब देवली उनियारा उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में निश्चित है कि राजनीतिक कारण बना था जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। निश्चित है कि किसी अधिकारी को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन उसका कारण राजनीतिक था क्योंकि एसडीएम वहां पर गलत तरीके से जबरन वोटिंग करा रहा था। और जब जबरन वोटिंग होती है तो एक उम्मीदवार होता है, चाहे वह पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वह निर्दलीय उम्मीदवार हो, निश्चित तौर पे है कि उसे गुस्सा आएगा। और उस गुस्से की परिणति थी कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। उसके बाद में जो समरावता का कांड हुआ, शायद ऐसा कांड चुनाव के दौरान या अन्य जगह नहीं देखा गया, जो स्पष्ट रूप से दिखा कि पुलिस पथराव कर रही है, पुलिस गाड़ियां जला रही है, पुलिस घरों पर पत्थर फेंक रही है, पुलिस गांव वालों को मार रही है। इस तरह का वाकया समरावता में पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया के जरिए देखा, सोशल मीडिया के जरिए देखा। इसके बावजूद नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, नरेश मीणा के साथ 64 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और मजेदार पहलू देखिए कि बाकी 60 से ज्यादा लोगों को जमानत दे दी जाती है, चाहे वह टोक से जमानत होती है, चाहे वह हाईकोर्ट से होती है, लेकिन नरेश मीणा के तमाम मुकदमे, उनमें कोई भी मुकदमा ना तो डकैती का था, ना कोई हत्या का था, ना कोई बलात्कार का था, ना कोई अपहरण का था, ना कोई लूट का था। ऐसे कोई भी मुकदमे नरेश मीणा पे नहीं थे। इसके बावजूद तमाम जो मुकदमे नरेश मीणा के साथ थे, वे मुकदमे या तो राजस्थान विश्वविद्यालय के थे, छात्र राजनीति के थे, या राजकार्य में बाधा के थे। क्योंकि कोई राजनीति करता है तो निश्चित है अधिकारियों से कई जगह लड़ना पड़ता है, ऐसे मुकदमे नरेश के साथ थे। इसके बावजूद नरेश मीणा के तमाम जो मुकदमे थे उनको मर्ज किया गया और उन मर्ज करके मुकदमों को लगातार कभी इस थाने, कभी उस कोर्ट के जरिए नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया गया। बाद में जब यह लगा कि एक साधारण सा लड़का जो कभी विधायक नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई जिला प्रमुख नहीं, कोई जिला परिषद सदस्य नहीं, कोई सरपंच नहीं, एक ऐसे छात्र नेता के लिए 8 महीने तक लगातार आंदोलन चलता है। और आंदोलन नहीं चलता है बल्कि गांव-गांव में जितने गांव के नाम के बोर्ड लगे होते हैं उनके साथ में नरेश मीणा का नाम जोड़ दिया जाता है और कहा है भगत सिंह का साथ नाम जोड़ दिया जाता है। और ऐसे में नरेश मीणा के लिए 8 महीने तक हजारों लोग जब आंदोलन से जुड़े रहते हैं, गांव-गांव आंदोलन पहुंच जाता है, तब सरकार की आंखें खुलती है। और आंखें खुलती है तो मुख्यमंत्री नरेश के समर्थकों को और उनके परिजनों को बुलाते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि चेतावनी ये थी कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और अगर वह विधानसभा का घेराव किया जाता तो जिस तरह का माहौल बन रहा था वह बड़ा ऐतिहासिक होता। सरकार को शायद कहीं ना कहीं से अपने सूत्रों से यह खबर मिल चुकी थी। ऐसे में नरेश मीणा के परिजनों और समर्थकों से चर्चा की गई और उस घेराव को टालने के साथ में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि नरेश मीणा की शीघ्र रिहाई नहीं होगी, बल्कि तमाम जो मुकदमे हैं उन्हें भी अब
धीरे धीरे सरकार हटा लेगी। लेकिन इस दौरान जब नरेश मीणा की रिहाई हाईकोर्ट की जमानत के बाद हुई और वे जयपुर से लेकर बारा तक पहुंचे तो सड़कों पर जो नजारा था स्पष्ट रूप से दिखता था कि किस तरह से एक लड़के के लिए लाखों लोग सड़क पर उमड़ रहे हैं। वह जयपुर से चलकर जब अपने घर बारा पहुंचता है तो आधी रात के बाद पहुंचता है, लाखों लोग उसके साथ में जमावड़ा लिए पहुंचते हैं। तो सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक साधारण लड़के के साथ में आम लोगों की ताकत जुड़ चुकी है। लेकिन जब जन क्रांति यात्रा शुरू हुई, जिसकी घोषणा नरेश मीणा ने जयपुर में की थी, जन क्रांति यात्रा का उद्देश्य बहुत सीधा सीधा राजनीतिक कारण था। और राजनीतिक कारण यह था कि जो वर्ग हाड़ौती में मुख्यतः से ताकतवर है या जिनकी संख्या ज्यादा है, चाहे वह मीणा है, चाहे वह गुर्जर है, वह धाकड़ है, वह एससी है, वह राजपूत है, जो भी वर्ग है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। इस प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा लेकर निकले। क्षेत्र की समस्याओं को जन क्रांति यात्रा के साथ जोड़ा। जब वे निकले तो गांव गांव में जैसे हजारों लोग जुड़े, तो निश्चित है कि जो जमे जमाए राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी नींद हराम होती है। और हाड़ौती के उन नेताओं की नींद हराम हुई जो सालों से वहां जमे हुए हैं, जब नरेश के पीछे हुजूम उमड़ता रहा। इस दौरान तीसरे दिन जब जन क्रांति यात्रा चल रही थी तो पीपलोदी का हादसा होता है। उस हादसे में 7 मासूम दबकर मर जाते हैं, 21 से ज्यादा मासूम घायल हो जाते हैं। ऐसे में नरेश मीणा न्याय मांगने के लिए वहां धरने पर बैठते हैं। और जितने वीडियो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि नरेश मीणा किसी का रास्ता रोक रहे हैं। नरेश मीणा कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी भीड़ नहीं कर रही। इसके बावजूद अस्पताल के डीन एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और उस एफआईआर के आधार पर नरेश मीणा को जेल में डाल दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दूसरी पार्टियों के नेता वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन नरेश मीणा को टारगेट करके कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के साथ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब नरेश मीणा जेल में है। ऐसे में ये जो धरना दिया गया उसकी मुख्य बात यही है कि यहां उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल प्रधान और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि यदि नरेश मीणा की शीघ्र रिहाई नहीं हुई और अगर नरेश मीणा को छोड़ा नहीं गया, इसके अलावा नरेश मीणा के साथ में पिछली जो जमानत हाईकोर्ट से हुई है, अगर उस जमानत को निरस्त कराने का, जैसा कि टोंक पुलिस ने अर्जी कोर्ट में दी है कि अब नरेश मीणा की वह जमानत खारिज करके उसे फिर जेल में रखा जाए, इस बात की चेतावनी दे दी है। क्योंकि 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है। तो अतुल प्रधान जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर वह जमानत रद्द कराने का प्रयास हुआ और नरेश मीणा को फिर लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास हुआ तो अब की बार विधानसभा का जो घेराव होगा वह इतना बड़ा होगा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार सरकार ने समझौता कर लिया था, लेकिन इस बार समझौते जैसी कोई बात नहीं होगी, आर और पार की बात होगी। और जब तक नरेश मीणा बाहर नहीं आएगा वह घेराव समाप्त नहीं किया जाएगा। अब यह शुरुआत जो नरेश मीणा को हिरासत से बाहर लाने की, गिरफ्तारी से बाहर लाने की, जेल से बाहर लाने की जो शुरुआत जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू हुई है, जिसमें उसके परिजनों सहित समर्थक जुटे हैं। हालांकि आज लोगों को लगता है कि संख्या बहुत कम है, लेकिन यह एक छोटा धरना रखा गया था। अब जो चेतावनी है उस चेतावनी के अनुसार आज जो ज्ञापन दे दिया गया, ज्ञापन में यह मांग कर दी गई है कि नरेश मीणा की रिहाई अगर नहीं हुई, जल्दी नहीं हुई, विधानसभा सत्र से पहले नहीं हुई, अगर उनकी जमानत रद्द कराने का प्रयास हुआ तो आर पार होगी। और इस बार विधानसभा का जो घेराव होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इस चेतावनी के साथ में ज्ञापन सौंपने के साथ यह धरना समाप्त कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर नरेश मीणा के लिए बड़े आंदोलन की यह शुरुआत जयपुर से हो चुकी है। ऐसे में अब देखना है कि सरकार क्या फिर कोई ऐसा कदम उठाकर उस घेराव को टालने के लिए प्रयास करेगी या फिर इसी तरह इन समर्थकों के अंदर जो आक्रोश उमड़ रहा है वह सड़कों पर आएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।